क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर mx प्लस 3। तो m तो नीचे वाले में है ना, m क्या है नीचे वाले में। देखो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों समीकरण को क्या करेंगे हल कर देंगे। हल जब करेंगे तो x और y का मान आएगा, तो उस x y के मान को इसमें पुट कर देंगे, x के जगह पर जो आएगा यहाँ लिखेंगे, y के जगह पर यहाँ, और इसको हल कर देंगे तो m का मान हमें मिल जाएगा है। हाँ ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11 क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 हो गया, इतना x का मान निकला। अब ये जो है इसको हम मान लिए हैं समीकरण मान लो 1 और इसको हम समीकरण कहते हैं 2, इसको मान लिया। समीकरण 2 में हाँ x का मान रखने पर, यहां मान रखते हैं तो 2 है 2x, यहां है 2x, इसके जगह पर ये हमारा जो मान आया है ये मान रखेंगे इसके जगह पर। तो 2 गुना 11 माइनस 3y अब बटा 2, ठीक है, अब माइनस 4y अब बराबर माइनस 24। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों के बटा में है और इसी में केवल गुना है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। होगा 11 माइनस 3y अब माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 को उस साइड ले जाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 3 क्या हो गया, माइनस 7y बराबर माइनस 24। पहले से आई चला गया होने तो माइनस 11, माइनस 7y बराबर 35, माइनस हो गया ना 35, y बराबर माइनस 35 अब बटा माइनस 7, 7 5 तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, 1 मिल गया हमें। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना, इतना 2x प्लस 3y तो 3 गुना 5 रखना है ना, और बराबर क्या है 11, तो हो गया 2x बराबर 11 माइनस 15, होगा कि नहीं होगा, x बराबर माइनस 4 बटा 2 कटेगा, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 2, ये 2 मान आया। अब ये जो समीकरण है ना, ये y बराबर mx प्लस 3 में x y का मान रखेंगे, x y आया है ना, तो x का x के जगह, y का y के जगह पर। अब y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर रखेंगे, यहां पर y क्या है 5, एक m है, m गुना माइनस 2 प्लस 3, ये m माइनस 2 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर 5 बराबर माइनस 2 m प्लस क्या है 3 है, तो 2m बराबर ये माइनस 5 प्लस 3 हो गया। अब हो गया 2m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 होगा ना, 5 बड़ा है तो हो गया m बराबर माइनस 2 बटा 2 कटेगा 1, तो m बराबर क्या आ गया माइनस 1, m बराबर हो गया माइनस 1।
चलो लिखो। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन इसमें 1 2 करके है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मान लिया कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, 26 दिया हुआ है। तो यहां लिख देंगे x माइनस y बराबर, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि x ग्रेटर देन y होगा। क्या होगा? x बड़ा होगा y से। इस कंडीशन में आंसर जब आएगा तो x बड़ा होना चाहिए y से, तभी तो घटा है। तुम y माइनस x बराबर 26 भी करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस स्थिति में y ग्रेटर देन x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो पुनः प्रश्नानुसार, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या के 3 गुनी है 3y, 3 गुना y। समझ में आ रहा है? x बराबर 3 गुना y। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो इधर करके 0 भी लिख सकते हैं बराबर, या फिर इतना ही करना पड़ेगा। तो हम सीधा इसको समीकरण 2 ही मान लेते हैं, क्योंकि x का इसमें स्पेशल मान है 3y, इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा, होगा ना? तो समीकरण 2 का मान किसमें रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। x माइनस y है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 3y रखेंगे ना इसके जगह पर। तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। ये भी समझ में आ रहा होगा सबको? 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2 कटेगा 13, तो y बराबर 13 आ गया। एक मान निकल गया, संख्या एगो निकल गया। अब समीकरण 1 में, अच्छा कभी 2 में नहीं रखते हैं हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्योंकि ये हमें छोटा दिखा तुरंत आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है। तो हो जाएगा x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर 13 तिया 39 हो गया। तो यहां हुआ पहली संख्या किसे माने हैं? पहली संख्या माने हैं x को, तो ये लिखना पड़ेगा पहली संख्या बराबर x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर, तो देखो शर्त कह रहा है दूसरा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 13 तिया 39 हो रहा है कि नहीं 3 गुना में, और कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटा दो 26 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है सारा कुछ। समझ में आ रहा है? चलो बना।